जीत हुई। स्क्रीन पे दिख रहे इस लड़की का नाम आंचल है और थोड़े देर में जो एक करने जा रही है शायद भारत के इतिहास में आपने ना कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। आंचल अपने गुजरे हुए पति को हल्दी लगाती है और उसके साथ शादी करती है और इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मच्छी मार्केट के पास एक छोटी सी जगह पे सक्षम अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। हंसी मजाक चल रही थी, नॉर्मल बातें चल रही थी और किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदलने वाला है। और तभी वहाँ हिमेश और उसके साथ कुछ लोग पहुँचते हैं। फिर पहले बहस होती है, बातें बढ़ती हैं, आवाजें तेज होती हैं और फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। और फिर उसी जगह पर गोली चलती है और गोली सीधा सक्षम को लगती है। वह गिरता है और फिर पत्थर और टाइल्स उसके ऊपर फेंका जाता है। They beat him up on Thursday, shot him in the head and crushed his head with a stone. और ये सारी चीजें इतनी तेजी से होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि ये लड़ाई है या फिर कत्ल। और कुछ ही पलों में सक्षम की सांसें थम जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बातें यहाँ तक पहुंची कैसे? चलो जानते हैं इस केस को। नवंबर 2025 की सुबह नांदेड़ के पुलिस स्टेशन में एक लाइन बोली जाती है और शाम तक एक लड़के की जिंदगी खत्म हो जाती है। First pelted stones at him and then opened fire, after which Saksham lost his life. इस पूरे कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वापस जाना होगा इस दिन से काफी पहले, जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एक नॉर्मल लव स्टोरी जिसे नॉर्मल रहने नहीं दी गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में रहती थी आंचल, एक सिंपल लड़की जो सपनों से भरी जिंदगी जीती थी। और यहीं रहता था सक्षम, एक सीधा बिंदास सा लड़का जो अपनी पहचान को लेकर कभी शर्मिंदा नहीं था। दोनों की मुलाकात नांदेड़ में ही हुई थी। पहले सिर्फ दोनों एक दूसरे को सिर्फ जानते थे, फिर बातें होती हैं, बातें बढ़ती गईं और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है। 3 साल का रिश्ता, बिना किसी क्राइम के, बिना किसी ड्रामा के। 3 साल से सक्षम और मैं प्रेम संबंध में थे। बस एक नॉर्मल यंग कपल जो दोनों एक दूसरे के साथ शादी के सपने देखते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सक्षम नॉर्मल नहीं था। सोसाइटी के लिए सक्षम एक दलित था और आंचल एक दूसरे जात से आती थी। पद्मशाली एसबीसी में आता है। और यहीं से कहानी का रंग बदलने लगा। वो जय भीम वाला था, क्योंकि वो एक जय भीम वाला है। और जैसे ही आंचल के घर वालों को ये रिश्ते के बारे में पता चला तो मानो प्यार व्यार का सवाल ही खत्म हो गया। घर वालों के लिए ये रिश्ता सिर्फ एक चीज था, इज्जत का सवाल था। आंचल के परिवार वालों का बोलना था वो जय भीम वाला है, हमारी जात अलग है, अगर उससे शादी करनी है तो उसे धर्म बदलना होगा एंड ऑल। और आंचल ने इन सारी चीजों का विरोध किया। पर बात जहाँ जात की आती है तो यहाँ कोई लॉजिक वॉजिक काम नहीं करता। और ये आज भी एक बिटर ट्रुथ है, आप मानो या ना मानो। आंचल के भाई हिमेश का एटीट्यूड और ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। वो उसे कभी धमकी देता, कभी इमोशनल ब्लैकमेल करता, तो कभी उसके प्रति झूठा चिंता जाहिर करता। और फिर एक नया ड्रामा शुरू, दोस्ती का नकाब और धोखे की तैयारी। अजीब बात ये थी कि पहले जो भाई सक्षम को मारने की बातें करता था वही अचानक से उसका दोस्त बन गया। कहा जाता है कि सक्षम में और तुम्हारे भाइयों में काफी अच्छी दोस्ती थी। ये सब झूठ है। उन्होंने उसको मारने के लिए उसके साथ दोस्ती बढ़ाई। सक्षम के साथ उठना बैठना, घर आना जाना, हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था उसके साथ। यहाँ तक कि आंचल के पिता सक्षम के साथ डांस करते भी नजर आए एक पार्टी में। बाहरी दुनिया के लिए सब कुछ नॉर्मल था, पर अंदर ही अंदर एक ट्रैप तैयार किया जा रहा था, एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। और फिर आंचल पर भी काफी दबाव डाला जाता है कि वो सक्षम के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करे और एक सीरियस सा केस ठोके उस पर, एक ऐसा केस जो सक्षम की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। आंचल ने पहले तो मना किया, लेकिन जब प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ गया तो एक मोमेंट के लिए वो टूट गई और फिर सक्षम के खिलाफ केस लिखवा दिया गया। लेकिन फिर जब आंचल 18 की हुई तब उसने खुद से कोर्ट जाकर वही केस को वापस ले लिया। जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया फिर मैं अकेले कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गया। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर सक्षम वाकई में गलत था तो उस पर से केस वापस क्यों लिया गया? पर ये सवाल तब किसी ने पूछा तक नहीं। तारीख थी नवंबर 2025। घटना वाले दिन की सुबह आंचल का छोटा भाई उसे इटवारी पुलिस स्टेशन लेकर जाता है सक्षम के खिलाफ एक बार फिर से केस लिखवाने के लिए। लेकिन इस बार आंचल ने सबके सामने मना कर दिया था। वो कहती है, मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार मुझे इटवारा पुलिस स्टेशन में लेकर गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। अभी पता नहीं कौन सी केस, लेकिन वो मुझे फोर्स कर रहा था कि उस पे केस डाल।
तो मैंने सबके सामने उसको केस डालने से इनकार कर दिया। और तभी आंचल के मुताबिक पुलिस ने ही उसके भाई को प्रोवोक किया, ये बोलते हुए कि जिसके साथ तेरी बहन का मैटर है उसको क्यों नहीं मारता, उसे मार कर आओ। कि तू उसको मारकर यहाँ आता है, तेरे बहन का जिसके साथ मैटर है उसको मार कर आना। और यहीं पर इस कहानी का सबसे खतरनाक मोमेंट आता है, सबसे खतरनाक ट्विस्ट आता है। और मानो ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं थी, ये एक आंचल के भाई के लिए चैलेंज था। और इस पर हिमेश का जवाब और भी ज्यादा आक्रामक था। वो पुलिस को बोलता है कि ठीक है, आज शाम तक उसे मार कर आता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तुम बोल रहे हो ना, आज रात तक मैं सक्षम को मारकर तुम्हारे सामने आऊंगा, सरेंडर होऊंगा खुद। पुलिस स्टेशन के अंदर एक लड़के की मौत का टाइम डिसाइड हो गया था और आंचल मानो बस सुनती रही। लोग सक्षम अपनी जिंदगी जी रहा था, दोस्तों के साथ बातें, नॉर्मल रूटीन, कोई डर नहीं और डर का कोई अंदाजा तक नहीं। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सुबह उसके लिए किसी ने एक डिसीजन ले लिया है। उसे नहीं पता था कि जो लोग कल तक उसके दोस्त थे वही दोस्त आज शिकारी बन गए हैं। और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, आखिरी पल है। शाम का वक्त था, शंगेश नगर मच्छी मार्केट के पास एक चाय के टपरी पर सक्षम अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और अचानक दूर से कुछ लोग आते दिखते हैं और ये चेहरे जाने पहचाने थे, वही चेहरे, वही भाई, वही दोस्त। पर इस बार उनके हाथ खाली नहीं थे। सुबह जो पुलिस थाने में कहा गया था, अब उसका वक्त आ गया था। हिमेश और उसके साथ कुछ और लोग सक्षम के पास पहुंचते हैं। फिर उन लोगों में पहले बहस होती है, बातें बढ़ती हैं, आवाजें तेज होती हैं और फिर पूरा सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। आरोपों के मुताबिक पहले गोली चलाई गई थी और वही गोली सीधा सक्षम को जाकर लगती है। वो तुरंत गिर जाता है और फिर पत्थर और टाइल से उसके सिर पर तेज प्रहार किया जाता है, मानो उसे कुचल दिया जाता है। They beat him up on Thursday, shot him in the head and crushed his head with a stone. और ये सारी चीजें इतनी तेजी से होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सिर्फ लड़ाई है या कुछ और कुछ ही पलों में सक्षम की सांसें थम जाती है। जहाँ प्यार, जात और गुस्से ने मिलकर एक खुशमिजाज लड़के की जिंदगी छीन ली। और बात अगर सक्षम की जाए तो उसके ऊपर भी कई सारे मुकदमे दर्ज थे, जिसमें से 1-2 केसेस रॉबरी का भी है, पॉस्को का भी है। लेकिन क्या इसके कारण किसी को उसे मारने का अधिकार मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। और अगले ही दिन उसी लाश की शादी होती है। हालांकि इस पूरे मैटर को बातों से सुलझाया जा सकता था। अब सक्षम की मौत की खबर आंचल तक पहुंचती है और यहीं से वो लड़की जो 3 सालों तक चुप रही थी, सब कुछ सहती गई थी, अब उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो अचानक से बोलने लगती है। वो कहती है, मेरा सक्षम तड़प तड़प कर मरा है और उन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसे मारना है। आंचल सिर्फ अपने भाई पर नहीं, अपने पूरे परिवार पर सवाल उठाती है। वो अपने खुद के माँ बाप के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो बोलती है, आज मेरी इतनी मांग है, मेरा सक्षम जिस तरीके से तड़प तड़प कर मरा है, इन सबको भी ऐसे ही सजा होनी चाहिए। और सक्षम के माँ बाप का दर्द दूसरी तरफ। सक्षम के घर में सन्नाटा था। एक माँ जो सुबह तक अपने बेटे के लिए चाय बना रही थी, वही माँ शाम को उसकी लाश का इंतजार कर रही थी। और अगले दिन जब सक्षम का अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां की जा रही थी तो उस वक्त घर में लोग इकट्ठे हो रहे थे, रोना धोना चालू था, लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे। और तभी वहाँ पहुँचती है आंचल। वो सबके सामने एक फैसला करती है जो पूरे देश को हिला कर रख दिया था। वो सक्षम के बॉडी के पास जाती है और शादी के रिचुअल जैसे कुछ स्टेप्स को फॉलो करती है। और लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये उसका गम है या फिर विरोध। वो नहीं है तो क्या हुआ, उसके साथ, उसके डेड बॉडी के साथ मैंने शादी किया, हाँ मतलब हमारा शादी हो गया। वो बोलती है, मैं अब सक्षम के माँ बाप के साथ ही रहूंगी, उन्हीं की बेटी बनकर रहूंगी। अब मैं यही उसके माँ बाप के साथ रहूंगी, हमेशा उनका बेटा बनकर उनको संभालूंगी, मतलब सब कुछ करूंगी। वो अपने घर वापस जाने से मना कर देती है, अपनी पूरी फैमिली से रिश्ता तोड़ देती है। और यहीं से ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं रहता, ये बन जाता है कास्ट, ऑनर किलिंग और सिस्टम के फेलियर का सिंबल। पुलिस हिमेश और उसके साथ के कुछ लोगों को अरेस्ट भी करती है। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, जैसा पुलिस हर केस में बोलती है। उसके 6 आरोपी हमने अटक किए हैं और उनका आज PCR 3 दिन का मिला है और उसका डिटेल तपास अभी चालू है। लोग, आंचल के लिए ये केस सिर्फ जस्टिस का नहीं है, ये उसके लिए एक पर्सनल वार की तरह है। एक तरफ उसके अपने ही माँ बाप और भाई जिनके खिलाफ वो खड़ी है और लगातार बोल रही है आज, और दूसरी तरफ सक्षम के माँ बाप जिन्होंने अपना बेटा को खो दिया और अब एक आंचल के रूप में बेटी पाई है। आंचल साफ कहती है कि मैं सिर्फ सच के साथ खड़ी हूँ, फिर चाहे वो सच मेरे खुद के घर वालों के खिलाफ ही क्यों ना हो। लोग, ये कहना बहुत ही आसान है पर इसके बाद का जीवन उतनी ही मुश्किल। ये मैं हकीकत की बातें कर रहा हूँ, रियल लाइफ की बातें कर रहा हूँ, रियल जिंदगी की बातें कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर लोग ये भी बोल रहे हैं
कि सिर्फ एक बॉयफ्रेंड के लिए उसने अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया। वो कहती है मैं अपनी पूरी जिंदगी इनकी सेवा में गुजार दूंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। पर इस फैसले के साथ एक तन्हाई भी आती है। न ही वो पूरी तरीके से सक्षम के माँ बाप के लिए एक बेटी है और न ही पूरी तरीके से बहू। और आखिरी सवाल आपके लिए, अगर आज भी प्यार की कीमत जान से चुकानी पड़ रही है तो क्या हम वाकई में आगे बढ़ रहे हैं या बस आंकड़ों में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें एंड प्लीज सब्सक्राइब। ये थी आज की केस स्टडी।